एक दिन कुछ डरावने एलियंस आउटर स्पेस से अर्थ पर आ जाते हैं। इन एलियंस को पैरासाइट कहा जाता है और ये पैरासाइट ह्यूमन की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं एंड उनके ब्रेन पर कंट्रोल कर लेते हैं एंड फिर दूसरे इंसानों को बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है शिनिची से, जो कि रोज की तरह घोड़े बेचकर सो रहा था। बट आज एक पैरासाइट शिनिची की नाक से उसकी बॉडी में घुसने की कोशिश करता है, बट तभी शिनिची छींक देता है और वो पैरासाइट बाहर गिर जाता है। पैरासाइट देखकर शिनिची डर जाता है और वो पैरासाइट को मारने के लिए एक किताब उठाता है, बट पैरासाइट काफी तेज होता है और वो शिनिची के हाथ के थ्रू उसके ब्रेन की तरफ जाना शुरू कर देता है। बट तभी शिनिची अपना दिमाग लगाता और एक ईयरफोन वायर का यूज कर पैरासाइट को अपने हाथ में ही रोक लेता है। इससे अगले दिन जब शिनिची सोकर उठता है तो उसे ये सब एक बुरे सपने जैसा लगता है। इस दिन शिनिची काफी कम खाना खाकर अपनी स्कूल की तरफ निकल लेता है। रास्ते में जब शिनिची जा रहा था तब उसे उसकी दोस्त मुरानो देख लेती है, जो कि शिनिची पर एक सरप्राइज अटैक करने की सोचती है। बट शिनिची मुरानो के अटैक को देखे बिना ही उसे अपने राइट हैंड से पकड़ लेता है। अब मुरानो शिनिची से कहती है, शिनिची तुम्हें पहले ही पता चल गया था ना कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। शिनिची कहता है, नहीं मुरानो, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पीछे थी। इतना कहते कहते शिनिची मुरानो के प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेता है, जिससे गुस्सा होकर मुरानो शिनिची को थप्पड़ मारकर चली जाती है। अब अगले सीन में हमें शिनिची की क्लासरूम दिखाई जाती है, जहाँ पर शिनिची अपने कल रात वाले पैरासाइट इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था। बट तभी शिनिची का टीचर शिनिची के पास आता है एंड शिनिची को क्लासरूम से बाहर निकाल देता है, क्योंकि शिनिची अपने क्लासरूम में फोन यूज कर रहा था एंड शिनिची की क्लासरूम में फोन यूज करना अलाउड नहीं है। इसके बाद शिनिची स्कूल से घर की तरफ निकल लेता और घर जाते जाते शिनिची अपने राइट हैंड के बारे में सोच रहा था कि तभी वो देखता है कि एक छोटी बच्ची का एक कार के साथ एक्सीडेंट होने वाला था। ये देखकर शिनिची बच्ची को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है एंड अपने राइट हैंड से पूरी गाड़ी को एफर्टलेसली रोक देता है, लिटरली गाड़ी को पिचका देता है। बट तभी वो देखता है कि उसके राइट हैंड पर एक आंख है, जिसे देखकर वो बुरी तरीके से डर जाता है। इसके तुरंत बाद शिनिची घर जाकर खुद को कमरे में लॉक कर लेता और एक चाकू से अपने राइट हैंड पर अटैक करता है। बट तुरंत ही उसका राइट हैंड एक बोलने वाली पैरासाइट जैसी चीज में बदल जाता है, जो कि चाकू को बड़ी ही इजीली तोड़ देता है एंड अटैक को डोज कर लेता है। ये देखकर शिनिची पैरासाइट से पूछता है कि तुम आखिर हो कौन, बट तभी उसका राइट हैंड सो जाता है। शिनिची इसके बाद गूगल पर काफी ज्यादा रिसर्च करता है, बट उसे इस एलियन पैरासाइट से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। इसके बाद शिनिची डिनर करने नीचे चला जाता है और वो डिनर करते करते तय करता है कि वो इस पैरासाइट वाली बात को अपनी फैमिली से छुपा कर रखेगा, क्योंकि शायद अगर वो इस बात के बारे में अपने फैमिली को बताता है तो उसकी फैमिली शिनिची को शायद पागल समझेगी। अगली सुबह हम देखते हैं कि जब शिनिची सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसका राइट हैंड उसकी बायोलॉजी बुक्स पढ़ रहा था एंड ये देखकर शिनिची पैरासाइट से पूछता है कि तुम आखिर हो कौन, क्या तुम कोई आउटर स्पेस से आए हुए एलियन हो? पैरासाइट कहता है, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ और ना ही तुम्हारी बायोलॉजी बुक्स में मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। मुझे तो बस इतना पता है कि मैं तुम्हारे ब्रेन पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाया। ये सुनकर शिनिची कहता है कि क्या मेरा ब्रेन, कहीं तुम फिर से मेरे ब्रेन पर तो अटैक करने की नहीं सोच रहे हो? इस पर एलियन कहता है कि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो अभी तक मैं ये फिर से कर चुका होता। और शिनिची तंग होकर कहता है कि क्या यार, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? लगता है मुझे हॉस्पिटल जाकर मेरे राइट हैंड को कटवाना पड़ेगा। अब वो एलियन पैरासाइट शिनिची से कहता है, शिनिची अगर तुम मेरी सलाह मानोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि हॉस्पिटल वाले तुम्हारा राइट हैंड कभी नहीं काटेंगे, बल्कि उल्टा वो तो लैब में तुम्हें एक जानवर की तरह पकड़ लेंगे एंड तुम पर टेस्ट करना शुरू कर देंगे एंड तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। और अब हमारे पास एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब एक तरफ तो शिनिची के साथ ये सब हो रहा था और दूसरी तरफ बाकी पैरासाइट ह्यूमंस के ब्रेन को कंट्रोल कर बाकी मासूम लोगों को मार रहे थे, जिसकी न्यूज हर जगह पर चल रही थी। दूसरे पैरासाइट्स की मर्डर न्यूज देखकर शिनिची पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करता है, बट तभी उसका राइट हैंड एक्टिव हो जाता है और वो शिनिची से कहता है, शिनिची मुझे मेरे ही टाइप का एक दूसरा क्रिएचर सेंस हो रहा है। शिनिची उससे पूछता है कि क्या, तुम्हें कैसे पता चला? जिससे पैरासाइट शिनिची को बताता है कि हम लोग रेडियो वेव्स को एमिट करते हैं, जिससे हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं। वो शिनिची से कहता है कि दूसरा पैरासाइट यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है और वो दोनों दूसरे पैरासाइट की तरफ जाने लगते हैं। चलते चलते शिनिची की रास्ते में फट जाती है और वो दूसरी तरफ भागने लगता है, बट पैरासाइट उसे रोक कर उसे अच्छी तरीके से समझाता है कि अभी हमें मेरे बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसे सुनकर शिनिची फिर से चलने के लिए मान जाता है। इसके बाद जैसे ही वो दोनों दूसरे पैरासाइट के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि दूसरा पैरासाइट एक डॉग पैरासाइट होता है, जो कि दूसरे कुत्तों को मारकर खा रहा होता है। अब डॉग पैरासाइट से थोड़ी सी बातें करने के बाद में शिनिची का राइट हैंड शिनिची से कहता है, शिनिची यहाँ से तुरंत भाग जाओ, क्योंकि इस डॉग पैरासाइट की
इंटेंशन तुम्हें मारने की है। और वो दोनों वहाँ से भागकर एक प्लेग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर शिनिची का राइट हैंड शिनिची से कहता है कि शिनिची लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी मर जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि वो डॉग पैरासाइट उड़ते उड़ते उन दोनों की तरफ आ रहा होता है। एंड अब उस डॉग पैरासाइट एंड शिनिची के राइट हैंड के बीच में एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। बट शिनिची का राइट हैंड डॉग पैरासाइट के दिल को बड़ी आसानी से काट कर निकाल देता है एंड उसे कुचल देता है। एंड वो डॉग पैरासाइट वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। इस लड़ाई के बाद शिनिची महसूस करता है कि इस पैरासाइट में रत्ती भर भी दया नहीं है और ये सिर्फ अपने लाइफ के बारे में ही सोचता है। अब इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ गुंडे छेड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है एंड वो उस लड़की को उन गुंडों से बचाता है एंड उस लड़की से कहता है कि आओ मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। अब वो दोनों उस लड़की के घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से उन्हीं में से एक गुंडा उस आदमी के सर पर आयरन रोड से हमला कर देता है और सभी गुंडे उसे घेर लेते हैं। वो व्यक्ति उन गुंडों से कहता है मुझे नहीं लगता मेरा पेट तुम सभी लोगों को डाइजेस्ट कर पाएगा, 4 लोग बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। और तभी उस व्यक्ति का सर 3 हिस्सों में डिवाइड होता है एंड वो उन चारों को एक ही झटके में मार डालता है, लड़की सहित। अगले दिन हम शिनिची को देखते हैं जो कि अपनी स्कूल की तरफ जा रहा होता है एंड उसका राइट हैंड शिनिची से पूछता है कि क्यों भाई शिनिची अब नहीं जाना तुम्हें पुलिस के पास। एंड शिनिची कहता है कि अगर तुम्हारे बिना कोई और एलियन मुझ पर अटैक करता है तो मैं मर जाऊंगा। एंड इसके बाद शिनिची का राइट हैंड खुद को एक नया नाम देता है मिगी। अब थोड़ी देर बाद शिनिची अपनी स्कूल पहुंच जाता है जहाँ पर वो अपनी एक दोस्त की मदद लेकर मोरानो से माफी मांगता है एंड मोरानो भी थोड़े बहुत नखरे दिखाकर शिनिची को माफ कर देती है एंड एक साथ पैनकेक्स खाने चलने के लिए कहती है। अब मोरानो के जाने के बाद एक लड़का आता है जो कि शिनिची को मोरानो से दूर रहने के लिए कहता है एंड शिनिची को मारने लगता है। बट तभी शिनिची का राइट हैंड एक्टिवेट हो जाता है एंड उस बंदे को एक ही गुस्से में मारकर भगा देता है। अगले सीन में शिनिची की एक फ्रेंड उसे बताती है कि आजकल ऑल अराउंड दी वर्ल्ड काफी ज्यादा खतरनाक मर्डर हो रहे हैं जिनकी वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है एंड उन वीडियो में लिटरली लोगों को बीच में से काटा हुआ है। इसके बाद घर जाकर शिनिची भी थोड़ी रिसर्च करता है जिससे वो कन्फर्म हो जाता है कि मिगी के अलावा और भी काफी पैरासाइट अर्थ पर है जो कि लोगों को बेरहमी से मार रहे हैं। ये सारे मर्डर्स देखकर शिनिची मिगी से कहता है कि क्या हमें सच में चुप रहना चाहिए। ये सुनकर मिगी कहता है कि इसमें गलत क्या है, तुम ह्यूमंस भी तो अपने से लोअर एनिमल्स को काफी बेरहमी से मार डालते हो। एंड अब मिगी कहता है कि सुनो शिनिची, अगर तुम कुछ भी ऐसा करते हो जिससे मुझे हार्म होता है तो मैं तुम्हारे नाक, कान, आँख एंड इन सभी चीजों को काट डालूंगा, जिसके बाद तुम ना ही देख पाओगे ना ही कुछ कह पाओगे, क्योंकि इन सभी चीजों की तुम्हें जरूरत है, मुझे नहीं। और अब शिनिची तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। मिगी का ये रूप देखकर शिनिची डर जाता है एंड थोड़ी देर आराम करता है। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और हम एक दूसरे पैरासाइट को देखते हैं जो कि मिगी को अपने आसपास सेंस करता है। दूसरी तरफ मिगी भी शिनिची को ये बात बता देता है कि उनके आसपास उसी की तरह का एक दूसरा पैरासाइट है एंड मिगी शिनिची को उस पैरासाइट से दूर जाने के लिए कहता है। बट शिनिची भागने की बजाय एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पर कोई भी लोग ना हो, क्योंकि शिनिची इस पैरासाइट को मारना चाहता है एंड वो मिगी से इस काम को करने के लिए मदद भी मांगता है। मिगी और शिनिची बात कर ही रहे थे कि इतनी देर में वो ह्यूमन पैरासाइट वहाँ पर पहुंच जाता है एंड कहता है कि अच्छा इसीलिए तुम मुझसे भाग रहे थे, कितने शर्म की बात है कि तुम अपने ह्यूमन होस्ट का ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाए। और ये कहकर वो आगे बढ़ने लगता है। बट मिगी पैरासाइट से कहता है कि यहीं रुक जाओ, अगर तुम शिनिची पर अटैक करोगे तो मुझे तुम्हें मारना होगा, क्योंकि मेरी लाइफ शिनिची से जुड़ी हुई है। ये सुनकर दूसरा पैरासाइट रुक जाता और मिगी से कहता है कि अरे तुम तो बड़ी ही अजीब सिचुएशन में हो, बट तुम चाहो तो मेरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हो। ह्यूमन पैरासाइट की ये बात सुनकर मिगी सोच में पड़ जाता और कहता है कि ट्रांसफर क्या ऐसा सच में पॉसिबल है। ये बात सुनकर दूसरा पैरासाइट कहता है कि लगता है तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना बचा हुआ है। ऐसा कहने के साथ ही ह्यूमन पैरासाइट अपने ब्रेन को एक लंबे से ब्लेड में ट्रांसफॉर्म करता है जिससे वो अपने राइट हैंड को काट देता है एंड मिगी को उसके राइट हैंड पे आने के लिए कहता है एंड बताता है कि अगर हम दोनों एक ही बॉडी में आ जाएंगे तो हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे एंड 140 साल से भी ज्यादा जिंदा रह पाएंगे। मिगी दूसरे पैरासाइट की इन सभी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से दूसरा पैरासाइट कहता है कि अगर मैं तुम्हारे होस्ट को ही मार डालूंगा तो तुम अपने आप ही मेरे पास आ जाओगे। और वो पैरासाइट अपने ब्लेड से शिनिची पर अटैक कर देता है। बट मिगी शिनिची पर अटैक होने से पहले ही दूसरे पैरासाइट को बीच में से काट डालता है, जिससे वो पैरासाइट तड़प तड़प कर मर जाता है। शिनिची मिगी से कहता है कि क्या अभी अभी तुमने मेरी जान बचाई, जिस पर मिगी कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी ट्रांसफर पॉसिबल था, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। और जब तक मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन का पता ना हो मैं मेरी लाइफ के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे मेरी लाइफ काफी ज्यादा पसंद
पसंद है। अगली सुबह हम मोरानो और शिनिची को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो घर की तरफ जाते हैं तो वो 3 लड़कों को देखते हैं जो कि एक बिल्ली के बच्चे को रेत में फंसाकर उसे पत्थर मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये सब देखकर शिनिची उस बिल्ली के बच्चे को रेत से निकालकर भगा देता है और उन तीनों लड़कों से कहता है कि ये बिल्ली भी हमारी तरह एक लिविंग क्रिएचर है, तुम्हारे खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं है। और ऐसा कहकर जैसे ही शिनिची पार्क से बाहर जाने लगता है वो तीनों लड़के शिनिची पर अटैक कर देते हैं, बट शिनिची बिना देखे ही उन तीनों के पत्थर को अपने राइट हैंड से पकड़ लेता है, जिससे डरकर वो तीनों लड़के भाग जाते हैं। अब अगले दिन शिनिची स्कूल की तरफ जा रहा होता है और तभी रास्ते में मिगी उससे बताता है कि उसी की स्पीसीज का एक और पैरासाइट उन दोनों के आसपास है, जिसका पीछा करते करते वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। मतलब ये वाला पैरासाइट उन दोनों की स्कूल में है। अब थोड़ी देर बाद स्कूल शुरू हो जाती है जहाँ पर असेंबली में स्कूल प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स को उनकी न्यू मैथ टीचर से मिलाते हैं जिसका नाम तामियो रयोका होता है। और मिगी शिनिची से कहता है शिनिची यही है वो पैरासाइट, और शिनिची गलती से उस पैरासाइट से आई कांटेक्ट कर लेता है एंड तामियो भी उन दोनों को पहचान लेती है। अब इसके बाद हम शिनिची के क्लासरूम को देखते हैं जहाँ पर तामिया उन सभी को पढ़ा रही होती है और वो शिनिची को क्लास के बाद उससे ऑफिस में मिलने के लिए बोलती है। शिनिची जैसे ही तामिया से मिलने जाता है तामिया शिनिची से कहती है कि चिंता मत करो, मुझे तुम्हें मारने की कोई भी इंटेंशन नहीं है, मैं तो बस तुम दोनों से स्कूल के बाहर मिलना चाहती हूँ। और शिनिची तामिया की इस बात पर एग्री कर जाता है। अब स्कूल खत्म होने के बाद शिनिची एक ट्रेन पकड़कर तामिया से मिलने एक होटल में चला जाता है जहाँ पर वो अपने साथ एक और मेल पैरासाइट को लाती है जिसका नाम मिस्टर ए होता है। तामिया शिनिची से पूछती है कि शिनिची तुम्हें क्या लगता है हम लोग कौन है, जिस पर शिनिची कहता है कि तुम लोग मैन ईटिंग मॉन्स्टर्स हो। इसके बाद तामिया बताती है कि उसने और मिस्टर ए ने सेक्स ट्राई किया था और अब वो प्रेग्नेंट भी है, तो बताओ शिनिची अब मेरे पेट में क्या है। शिनिची कुछ बोल पाता इससे पहले मिगी कहता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बेबी, तुम्हारे पेट में एक नॉर्मल ह्यूमन बेबी है। तामिया कहती है कि हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, आखिर हम लोग हैं क्या। एंड मिगी भी तामिया की इस बात से एग्री करते हुए कहता है कि तुमने सही कहा, मैं भी इस बारे में काफी दिनों से सोच रहा हूँ। अब मिस्टर ए अपनी जगह से उठते हैं एंड कहते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे नहीं जानना कि मैं कौन हूँ एंड इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मुझे तो बस इतना पता है कि मुझे जब भी भूख लगती है मैं ह्यूमंस को खाता हूँ एंड जो भी मेरे रास्ते में आता है उसे मार डालता हूँ। अब मिस्टर ए के जाने के बाद में तामिया शिनिची से कहते हैं कि अगर तुम कभी भी मुझ पर अटैक करने की कोशिश करोगे तो मैं पूरी क्लास को मार डालूंगी जिसमें तुम्हारी फ्रेंड भी है, मुझे मेरी करंट आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी है। अब अगली सुबह तामिया बच्चों को क्लासरूम में पढ़ा रही होती है और तभी मिगी और तामिया को एक पैरासाइट की प्रेजेंस फील होती है और ये पैरासाइट और कोई नहीं बल्कि तामिया का पार्टनर मिस्टर ए ही होता है जो कि उन्हें मारने आया होता है। और अब सिक्योरिटी कैमरा को तोड़कर मिस्टर ए स्कूल के अंदर घुस जाते हैं। काफी टीचर मिस्टर ए को रोकने की कोशिश करते हैं बट मिस्टर ए उन सभी टीचर्स को मार डालता है। और अब इस सिचुएशन को देखकर स्कूल का प्रिंसिपल ये अनाउंसमेंट कर देता है कि सभी स्टूडेंट यहाँ से भाग जाए क्योंकि स्कूल के अंदर एक इंट्रूडर घुस चुका है। अनाउंसमेंट के बाद सभी स्टूडेंट स्कूल से बाहर जाने लगते हैं और मिगी शिनिची से कहता है कि शिनिची यहीं पर रुक जाओ, हमें मिस्टर ए को मारना होगा क्योंकि वो हमें ही मारने आया है, वो तो बस इतने सारे स्टूडेंट की वजह से हमारी लोकेशन को पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा है। और अब क्योंकि मिस्टर ए स्टूडेंट्स को भी मार सकता था इसीलिए शिनिची 3rd फ्लोर पर चला जाता है जहाँ पर वो अपने आसपास एक बेंच की वॉल क्रिएट कर डालता है और मिगी शिनिची को लड़ने के लिए एक रोड पकड़ा देता है क्योंकि इस लड़ाई में मिगी के साथ साथ शिनिची को भी लड़ना होगा। अब जैसे ही मिगी शिनिची को रोड पकड़ाता है तभी मिस्टर एक खिड़की तोड़कर उन दोनों के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों सरेंडर कर दो क्योंकि वैसे भी तुम दोनों मरने वाले हो। और ये बोलकर वो शिनिची पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब मिगी एंड मिस्टर ए के बीच में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। दरअसल मिगी का प्लान ये होता है कि मिगी शिनिची को डिफेंड करेगा एंड शिनिची अटैक, क्योंकि ये पैरासाइट ह्यूमंस को काफी कमजोर समझते हैं एंड यही इनकी कमजोरी है। अब शिनिची हिम्मत कर धीरे धीरे उस पैरासाइट की तरफ बढ़ने लगता है और उस पैरासाइट की छाती में उस रोड को घुसा देता है जिसकी वजह से मिस्टर ए की बॉडी का सारा कीमती ब्लड उस रोड के थ्रू बाहर निकलने लगता है। और अब अपनी बॉडी को मरता हुआ देखकर मिस्टर ए तामिया के पास रिलोकेशन के लिए जाता है बट हम देखते हैं कि तामिया मिस्टर ए का ही वेट कर रही होती है क्योंकि तामिया उस पैरासाइट को सिलेंडर से उड़ा देती है एंड खुद वहां से बचकर भाग निकल जाती है। अब थोड़े दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और तामिया प्रेग्नेंट होने की वजह से स्कूल से रिजाइन कर देती है। और शिनिची तामिया से पूछता है तो तुम इस बच्चे के साथ क्या करने वाली हो। और तामिया उसे कहते हैं कि शायद कुछ एक्सपेरिमेंट में काम आ जाए और अगर काम नहीं आए तो इसे खा जाऊंगी। और ये सुनकर शिनिची गुस्से में आ जाता और तामिया उसे डराने के लिए एक खतरनाक फॉर्म में आ जाती है। मिगी कहता है शिनिची हम इसे नहीं लड़ सकते, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तामिया वहां से चली जाती है। अब शाम को तामिया की मोम उससे मिलने आती है और वो तुरंत ही पहचान जाती है कि ये लड़की तामिया नहीं बल्कि कोई और है। बट जैसे ही तामिया की मोम पुलिस को फोन लगाने लगती है वैसे ही वो पैरासाइट तामिया की मोम को मार डालती है। अब अगले दिन जैसे ही शिनिची सोकर उठता है तो वो देखता है कि मिगी
मीगी ने अब एक नई एबिलिटी को गेन कर लिया जिसकी वजह से अब वो कुछ समय के लिए शिनिची की बॉडी से अलग इंडिविजुअली भी वर्क कर सकता है। सुबह का नाश्ता करने जैसे ही शिनिची नीचे आता है तो उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि वो दोनों एक वेकेशन ट्रिप पर जाने के बारे में सोच रहे होते हैं क्योंकि शिनिची के पापा के काम की वजह से वो आज तक कभी ढंग से घूम ही नहीं पाए थे। ट्रिप की बात सुनकर पहले तो शिनिची मॉम एंड डैड को जाने से मना कर देता है, बट थोड़ा सा सोचने एंड मीगी के समझाने की पैरासाइट ज्यादातर पॉपुलेशन वाली सिटीज में ही होती है, इसीलिए ट्रिप पर तुम्हारे पेरेंट्स सेफ रहेंगे। इसीलिए अब शिनिची अपने मॉम एंड डैड से माफी मांगता है एंड उन्हें बिना किसी पैरासाइट की चिंता के उनकी वैकेशन ट्रिप पर जाने देता है। तो बस यही थे आज के एनीमे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।